अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हम सिर्फ जहाज़ों की बात करेंगे। तो अगर आप एविएशन फ़ैन नहीं भी हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एविएशन फ़ैन बन जाएंगे ये सीरीज़ देखने के बाद। और अगर आप एविएशन फ़ैन पहले से ही हैं तो फिर तो आपको मेरे से ज़्यादा ही पता होगा। तो वेलकम टू एविएशन ब्रेकडाउन एपिसोड 1। तो आज मैं आपको बताऊंगा पीआईए की कंप्लीट फ्लीट विद देयर हिस्ट्री। तो चूंकि ये पहला एपिसोड है तो मैंने सोचा क्यों ना हम पीआईए को ही पहले अपनी नेशनल जो एयरलाइन है उसको कवर कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में जितनी भी बाकी एयरलाइंस बचेंगी दुनिया में उनको कवर कर लेंगे। इस टाइम पीआई के पास 3 टाइप के एयरक्राफ्ट हैं। सबसे पहला एटीआर जो कि सबसे छोटा है, उसके बाद A320 एयरबस A320, फिर बोइंग 777। एटीआर तैयारे पीआईए के पास टोटल 7 हैं और एयरबस A320 जो पीआई के पास हैं वो 11 हैं और बोइंग 777 जो हैं वो 12 हैं। एयरबस और एटीआर जो है वो फ्रांस की कंपनीज हैं और जो बोइंग है वो अमेरिकन कंपनी है। एटीआर जो है वो छोटा जहाज़ है, तो चूंकि वो फ्यूल एफिशिएंट है तो इसलिए वो नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पे यूज़ होता है, शॉर्ट डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए यूज़ होता है। A320 जो है वो एटीआर से बड़ा जहाज़ होता है, तो वो निस्बतन लॉन्गर डिस्टेंसेस को कवर करता है, जैसे लोकल इंटरसिटी फ्लाइट्स और कॉन्टिनेंटल फ्लाइट। 2020 में कराची में प्लेन क्रैश हुआ था, वो भी एयरबस A320 का ही था। इसीलिए आपने सुना होगा न्यूज़ में कि फ़्रांस से इन्वेस्टिगेशन टीम आई है जो है पूरे मामलात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फ़्रांस से इसलिए आई थी क्योंकि एयरबस A320 जो है वो फ्रांस में मैन्युफैक्चर होता है। इस टाइम पीआईए के पास सबसे बड़ा जहाज़ जो है वो बोइंग 777 है। मैंने इस टाइम इसलिए कहा है क्योंकि पास्ट में पीआई के पास बोइंग 747 जैसे बड़े जहाज़ भी इस्तेमाल में रहे हैं। बोइंग 747 को क्वीन ऑफ द स्काइज़ भी कहा जाता है। क्या आपको पता है किंग ऑफ द स्काइज़ किसको कहा जाता है? एयरबस A380, जो कि अभी पीआईए के पास नहीं है, इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर होगा। 777 इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स के लिए यूज़, लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से टोरंटो, जो कि दरमियान में अगर समुंदर वगैरह आ जाए तो इस तरह का 777 जैसे जहाज़ यूज़ होते हैं। वैसे पीआईए प्लेन क्रैश के बाद यूरोप और अमेरिका ने पीआईए को यूरोप से बैन किया हुआ है। अभी तक मुझे नहीं लगता कम्प्लीटली लिफ्ट हुआ है बैन। 777 में जो है पीआईए वो बिजनेस क्लास भी ऑफर करती है। पीआईए दुनिया की वो पहली एयरलाइन थी जिसने 777 के 3 वेरिएंट्स एक साथ इस्तेमाल किए थे। उनमें से एक है 777-200ER, फिर 777-200LR और फिर 777-300ER। सबसे पहले 777-200ER जो कि अटलांटिक ओशन जैसे बड़े रूट्स को कवर करने के लिए बना था। ER का मतलब होता है एक्सटेंडेड रेंज। फिर फरवरी 2005 में LR लॉन्च किया गया जिसका मतलब था लॉन्गर रेंज, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 9000 नॉटिकल्स माइल थी। नॉटिकल्स माइल जो है वो यूनिट है जो कि एविएशन में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। फिर लास्ट में आता है बोइंग 777-300ER जो कि 500 किलोमीटर जो है वो रेंज और बढ़ा देता है। तो पीआईए वो दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिन्होंने ये तीनों एयरक्राफ्ट एक साथ यूज़ किए थे। पीआईए की प्लेन्स की एवरेज एज 16 साल है, यानी कि पीआईए का तकरीबन हर जहाज़ लगभग 16 साल पुराना है। ये काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल में। नॉर्मली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो 20 से 30 साल के दरमियान में प्लेन को है वो चलता है, उसकी रेंज होती है 20 से 30 साल अगर वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो। लेकिन फिर भी कंपनीज जो हैं वो जल्दी रिटायर कर देती हैं प्लेन को, लेकिन पीआईए ऐसा नहीं करती क्योंकि बजट हमारे पास काफ़ी कम होता है। इस टाइम पीआईए के पास सबसे पुराना जहाज़ जो है वो बोइंग 777-200ER है जिसकी एज ऑलमोस्ट 20 साल है। और अभी पीआईए ने रिसेंटली 2 एयरबस A320 भी परचेज किए हैं। तो ये थी पीआईए की करंट फ्लीट जिसमें सिर्फ 3 टाइप्स के एयरक्राफ्ट हैं। लेट्स सी फ्यूचर में हमें कौन से नए प्लेन्स देखने को मिलते हैं एयरलाइन की तरफ से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा जहाज़ फेवरेट लगता है। अल्लाह हाफिज़।